तो आज फिर आपके सामने एक नई अचीवमेंट के साथ हाजिर हुए हैं मिस्टर सन्नी जी, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वीजा लंगर के नाम से आईडी सर्च कर सकते हैं। बातचीत के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए आप हमारा वेबसाइट www.ashubhardwaj.com, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप आशु भारद्वाज वीजा एडवाइजर ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात आप पते की बताते हैं। ये हमारे भाई साहब सब्सक्राइबर सन्नी जी, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, हमारे चैनल के ज्वाइन मेंबर हैं। आज हमसे मिलने आए हैं क्योंकि इनके पास जो है फुल फैमिली वीजा लगे हैं। जिस वीजा के लोग लाखों रुपए देते हैं, 15 लाख 20 लाख, वो 3 वीजा ये अचीव करके आए हैं। और इसके साथ एक बम्पर प्राइस गेट वन फ्री, वो हिसाब वाला कि एक के साथ एक वीजा होल्ड लिया है। सो ये दिल्ली से आज स्पेशली मिलने आए हैं। चलो इनसे बात करेंगे हम आज इनके वीजा के बारे में, कैसे इन्होंने अचीवमेंट ली। हाँ, ये हमारी फर्स्ट मुलाकात है। ये चैनल जो है लोगों की हेल्प के लिए है, लोगों को शिक्षित करने के लिए है, लोगों को जागृत करने के लिए है, ताकि किसी का घर, किसी की दुकान, किसी का जेवर, किसी का मकान ना बिके और ना ही किसी का बेटा बिछड़े। ये चैनल सिखाता है फेक लोगों से बचने के लिए, और वीजा का लंगर जो है वो लगा के बैठा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर सन्नी जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, जरा लाउडली। थैंक यू सो मच। मैं आपसे आज मिला पहली बार, और फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं आपके चैनल ज्वाइन किया वो तकरीबन 2 महीने पहले ज्वाइन किया। 1 मंथ का जस्ट अभी रिसेंटली 19 को मेरे ख्याल से रिचार्ज होगा दोबारा से। ओके, आप ज्वाइन मेंबर हो हमारे चैनल पे। यूट्यूब पे ज्वाइन मेंबरशिप है, ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइबर के साथ ज्वाइन बटन है और वो ये ज्वाइन मेंबर है। और उस ज्वाइन मेंबरशिप की आज करामात और काबिलियत तो देखना, उसमें क्या क्या राज छुपे हुए हैं, क्या क्या उसमें वो कहते हैं सोने चांदी छुपा हुआ है। जी सर। मैं लास्ट सुबह से अर्ली मॉर्निंग से ही बैठे हैं और लोगों को देख रहा हूँ कि जो आ रहे हैं यूट्यूब तो देख रहे हैं लोग, सिर्फ वो टीवी की तरह लोग देख रहे हैं, बस एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ, 2 घंटे लगा लिया और हमने उसको देखा है। ये हमारे क्या पास पॉइंट नोट आउट किया है? कुछ नहीं किसी ने किया। आज जो है अपॉइंटमेंट थी, हुई है आज जो है अपॉइंटमेंट थी। और ये सर हमारे पास सुबह 9:30 पौने 10, 9:30 के आए हुए हैं। और आज शाम के बज रहे हैं 5:57। डेट है 15 जून है आज। तो ये सारा कुछ देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, वो ये ही बताएंगे एक्सपीरियंस। चलो एनीवे सर, आपने अपनी फाइल लगाई। हाँ, मैंने अपनी फाइल लगाई, आपका सारा चैनल देखा जी। उस डॉक्यूमेंट्स को मैंने सबको क्लियर किया, खुद ही मैंने अप्लाई किया और मैंने ले लिया अपना वीजा। 3 कहाँ का लिया है? मैंने एक यूके का लिया है, अपना वाइफ का, बच्चे एक का। वीजा यूके, सेकंड मिसेस का इनकी, और थर्ड वीजा जो है वो भी यूके का है। फैमिली यानी पूरी फैमिली के जो है यूके के वीजा आए हैं। और इसके साथ जो है, जब आप यूके का वीजा या शेंगेन का वीजा होता है तो उसके साथ आपको टर्की का वीजा मिलता है। वो मिलता है 3500-3600 रुपए में। तो इन्होंने वो वीजा भी ऑलरेडी ले लिए हैं। तो सर एक चीज बताइए, आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया खुद? फर्स्ट टाइम अप्लाई किया। आपको कैसे कॉन्फिडेंस आया कि आप इतनी बड़ी कंट्री यूके का, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा वीजा है? 2 महीने से चैनल जब ज्वाइन किया, देखा भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जी। वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास थे। सैलरी थी, सैलरी स्लिप थी, आईटीआर थी, और मैंने जो लास्ट एक वीडियो देखी थी आपकी जिसमें एफडी करा गया, वो मैंने एट ए टाइम मतलब 20 अप्रैल को अप्लाई करना था और 2 अप्रैल को मैंने एफडी करा। ओके कि भाई एक एफडी भी जरूरी है, तो चलो एक फंड, लिक्विड फंड, वो दिखाते हैं जी। वो मैंने एक दिखाया आपके उससे वीडियो से। कवरिंग लेटर देखा, ये मेरा जो है कवरिंग लेटर है, सिर्फ एक सिंगल पेज का। बस आपने अपने आप को प्रेजेंट सिर्फ मैंने अपने आप को उनको बताया है कि मेरा नाम ये है, आई एम वर्किंग इन, मेरी वाइफ है वो वर्किंग यहाँ है, और हम यहाँ जा रहे हैं, इतने दिन के लिए जा रहे हैं। इसी में ही मैंने बैंक बैलेंस लिखा है, इसी में ही एफडी लिखी है, इसी में फॉर्म 16B जमा करा है, इसी में जो मेरी प्रॉपर्टी है मैंने उसकी वैल्यू लिख दी कि भाई मेरे पास ये प्रॉपर्टी है। लेकिन अभी हम जो रह रहे हैं वो अपने फादर के घर में रह रहे हैं। वो भी इसमें मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा, एक चीज दूसरी बताओ, आपने खुद फाइल लगाई है, हमारी कभी फोन पे बात नहीं हुई? नहीं। काफी लोगों के क्वेश्चन है कि ये बंदा फोन नहीं उठाता है, ये बंदा अपॉइंटमेंट नहीं देता है,
ये बिना अपॉइंटमेंट के आज आए हैं, वीजा लगने के बाद आए हैं, ना कि अपनी जरूरत के लिए आए हैं, जस्ट हमसे मिलने आए हैं। एक जिसको बोलते हैं ना कि शुक्रिया अदा। लोग तो इस चैनल के थ्रू वीजा लेके पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, शक्ल तक नहीं दिखाते हैं, बात नहीं करते हैं, बताते तक नहीं है कि यार इस पेड़ से हमें फल मिला है। लेकिन इनका बड़प्पन है, ये आए हैं मिलने, दिल्ली से आए हैं स्पेशल लुधियाना में। और इस चीज में मुझे बताइए कि आपने कोई सीए रिपोर्ट लगाई? मैंने कोई सीए रिपोर्ट नहीं लगाई। अब कुछ भाई साहब हमारे बहने ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास तो प्रॉपर्टी नहीं है। ना मैंने सीए रिपोर्ट लगाई, ना मैंने फ्लाइट टिकट बुक कराई, ना मैंने होटल बुकिंग दी। ओके, ना इंश्योरेंस लगाई, ना इंश्योरेंस लगाई, ना ही आपने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन भी नहीं लगाई, और मैंने सीए सर्टिफिकेट भी नहीं लगाया। देखिए ये चीज है, सिर्फ एक इसी प्लेन पेपर में मैंने लिख दिया सब कुछ कि मेरे पास ये ऑलरेडी है और जिसके मैं पेपर आपको दे रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ। देखिए यही चीज हम आपको बताना चाहते हैं। तो सर ये वीजा कितने के पड़े आपको? 10,500 समथिंग ये बिल है। फीस लगी है वो इनकी? लगी 1,300 रुपए उन्होंने चार्ज लिया, वो स्कैनिंग के। बस। कोरियर सर्विस मैंने ली नहीं, क्योंकि दिल्ली में ही था, तो मैंने जाके आपके तो उसे नजदीक हैंडल आपका 2000 बच गया, हाँ। 2500 3 वीजों का। और उसके बाद ये आपने टर्की के वीजा भी लिए? हाँ, ये भी मैंने बैठ के भाई चेक किया ऑनलाइन कैसे था, आपके देखा एक वीडियो, फिर उसका डाला मैंने, सिर्फ उसमें यूके का अपना वीजा नंबर डाला, बस। उन्होंने मेरे से 10,000 समथिंग लिए तीनों वीजा के। ओके, तो 3 वीजा के 10,000 समथिंग। अगर वो यही वीजा आपने दिल्ली से लेने होते तो आपको प्रॉपर फाइल लगानी पड़ती, वही डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती, और 15,000 समथिंग जो है इसकी वीजा की फीस है। फीस वीजा की कितनी है? जो नियर अबाउट 44-4500 रुपए है, गवर्नमेंट जो दिल्ली में लगती है। बाद में गेटवे ग्लोबल अपना 4,4500 लेता है। उसके बाद अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस इन्होंने मैंडेटरी रखा हुआ है, अगर वो आप नहीं लगाते हैं तो आप वीजा रिजेक्ट होगा। अगर आप अपनी इंश्योरेंस लगाएंगे जो 1500, 2000 या 1000 रुपए की आती है, वो उसको रिजेक्ट करते हैं। वो अपनी तरफ से इंश्योरेंस देते हैं, वो भी कम वक्त 4-4,500 की है। तो कुल मिला के वही 15,000 में बात पहुंच जाती है। तो ये इनके 15,000 में एक वीजा पड़ता है, तो 3 वीजे इनके 45,000 में पड़ने थे, जो 10,000 में मिले हैं। कितना बेनिफिट है। इस वीजा के लोग, टर्की के वीजा के लोग 2 नंबर में कितना कितना पैसा ले लेते हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए लेते हैं। तो ये भी 6-7 लाख रुपए तो उनका बच गया। इधर से अगर इस वीजे की वैल्यू 15 लाख लगा के चलें, जो लोग ऐसा काम करते हैं, तो 45 लाख के वीजे इनके बने हैं। तो यानी 45 लाख मोटा मोटा। आप इसमें ये देखो, ये मल्टीपल एंट्री वाले हैं, और इसमें एक और कई लोगों को यूके का वीजा मिला है, टूरिस्ट चेक करेंगे अपना। इसमें उन्होंने मेरे को BIVFS लिख के दिया जी, मैं इसमें आयरलैंड भी जा सकता हूँ। वो चलो जी, सिंगल एंट्री नहीं है, मल्टीपल एंट्री है। आप आराम से आयरलैंड स्कॉटलैंड जा सकते हैं। ये यूनाइटेड किंगडम है। ब्रिटेन तो इंग्लैंड आ गया, लेकिन किंगडम किसको बोलते हैं? इसमें 4 कंट्रीज आती हैं, तो वो 4 कंट्री में स्कॉटलैंड और आयरलैंड भी है। तो इसमें लिख के आए, तो वीजे पे जा सकते हैं आप। यूके के वीजा पे आयरलैंड और स्कॉटलैंड जा सकते हैं। एनीवे सन्नी जी, मुझे एक चीज बताइए, आप अपना एक फीडबैक क्या देना चाहेंगे? मैं फीडबैक देना चाहूँ भाई, जो लोग आपका चैनल देख रहे हैं वो खाली टीवी की तरह ना देखें, उससे पढ़ें। जो अपने क्वेश्चन है उसको एक प्लेन पेपर पे लिख लो, भाई मेरी फाइल में ये कमी है, ये पूरी करो। मैं सुबह से देख रहा हूँ लोग वही कमी अपने घर में भी 2 महीने से रख रहे थे, वही कमी आज या टेबल पे वही रख रहे हैं। अननेसेसरी क्वेश्चन जो है लोगों के, अननेसेसरी है, जो अननेसेसरी मतलब वे तो के क्वेश्चन है यार, जो अपॉइंटमेंट लेके आते हैं। वीडियो बन चुकी है उसके लिए क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अप्लाई कब करना है एक बार रीचेक करने के लिए फाइल लेके अपनी आनी चाहिए। मेरी पूरी फाइल है ये। अब सर मुझे कह रहे हैं 2 कंट्री और सजेस्ट कर रहे हैं डालने के लिए, लेकिन मैं अभी ट्रैवल होके आऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट ये सब फीसें खुद ही लगा लेंगे, टेबल पे बैठ के अपने एम्बेसी को फीस देंगे। इनके एक सिद्धांत होना चाहिए भाई, एम्बेसी अगर खुली है तो वीजा देने के लिए खुली है, नहीं तो एम्बेसी नहीं होती है। हर एम्बेसी को वीजा देना है, हर एम्बेसी को पैसे चाहिए। ट्रैवल पे पूरी कंट्री चलती है, हमारा हिंदुस्तान भी चल रहा है ऐसे। बिल्कुल। दुबई पूरा डिपेंडेबल है, दुबई का कुछ नहीं है अपना तेल के अलावा। आने वाले टाइम में वो भी कम हो जाएगा जब लिथियम बैटरी सब चलेंगे। टूरिज्म पे वो भी फोकस कर रहा है। लोग अपनी फाइल को मेंटेन रखें, बैलेंस शीट। लोग 20-20, 50-50 रुपए का UPI कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। एक सिंगल क्रेडिट कार्ड रखो, उसमें छोटे काम करो, और एक क्रेडिट कार्ड की जितनी भी पेमेंट है वो अपने एक अकाउंट से करो। 4 पेज से ज्यादा की आपकी जो है स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। सिंपल है, मतलब हर चीज देखिए। वीजा ऑफिसर ये चेक करता है भाई, जनवरी में सैलरी आई, 1 पेज पर नहीं थी उसको, सेम पे ही उसको 2 फरवरी की, 3 भी उसको फरवरी भी, 4 भी उसको फरवरी की दिख रही है। तो 6 महीने की स्टेटमेंट मांग रहा है 3 पेपर के लिए। मैक्सिमम स्टेटमेंट के लिए जो पेपर है 3 चाहिए। अननेसेसरी मत किसी से पैसा डालो, कोई बेनिफिट। जो आपके पास जेन्युइन है वो पेपर आप लगाओ।
जो हम फेक कहते डॉक्यूमेंट हैं, बिल्कुल मतलब जो हम कहते हैं प्रेजेंटेशन, ये है प्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। जो सन्नी जी ने बताई है कि डॉक्यूमेंटेशन सबके पास है, जस्टिफिकेशन किसी के पास नहीं है, और प्रेजेंटेशन। तो जस्टिफिकेशन जो इन्होंने बताई कि कैसे बैंक को मेंटेन करना है, जो इन्होंने किया है, देखिए ये अपना सेल्फ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। आप उस चीज को देखिए। सर सुबह से आप बैठे हो, हम नाम नहीं लेंगे, कितने लोगों के बैन और फेक डॉक्यूमेंट के क्लेश आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हरियाणा इतना सबसे आगे जा चुका है ना, हरियाणा, कैथल, हिसार, उसका करनाल बेल्ट, जितनी भी है, हर एक एजेंट को अपनी फाइल दे रहे हैं और उसका फीडबैक ले ही नहीं रहे। क्या पेपर एजेंट लगा रहा है यही नहीं पता उनके। अब सुबह से कम 5 लोगों में से तो 2 लड़कियां थी जिनके पेपर फेक थे, और यूएस एम्बेसी ने उनको बिठा कर उनसे सिग्नेचर करवा के उनकी स्टेटमेंट ली है कि यू समबडी अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। उसके बाद एक और लड़का हरियाणा का या करनाल का, उसके पास जो है न्यूजीलैंड का वीजा था, लेकिन आफ्टर उसके पास एक पेपर और था जो कि कैंसिलेशन वीजा था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि योर ऑल डॉक्यूमेंट इज फेक एंड फॉल्स। जो मिस डॉक्यूमेंट थे, उन्होंने मेल करके उससे दोबारा से डॉक्यूमेंट मांगे। वीजा अप्रूव करने के बाद फर्दर जस्टिफिकेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उसके डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट फेक पाए गए, दोबारा मांगे तो वो वीजा उन्होंने कैंसिल किया। तो ऐसे काम क्यों कर रहे हो? भले ही कहते हैं हमारे हिमाचल में मोड़ों के ऊपर लिखा होता है तेज रफ्तारी मौत की तैयारी। तो तेज रफ्तारी वाला हमेशा इंसान मरता है। तो आराम से अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाइए, लोगों से पूछिए, चैनल देखिए, समझिए, पढ़े लिखे हो। जाने का सपना आपका चंद्रमा पे है और धरती पे रहने की आपको आदत नहीं है, तो ये तो गलत बात है। थोड़ा अपने दिमाग को ठंडा रख के चलिए और अपने फ्यूचर को खराब मत कीजिए। तो यही चीज है। बाकी सर मानते हो, जैसे हम बोल रहे कि लंगर है, फ्री का लंगर है, मिले हो आपको विजय? हाँ मिलेगा। मैं तो फर्स्ट और पहली बार आपसे मिला हूँ, जितनी भी नॉलेज लिया इसी से लिया। आशु भारद्वाज ने आपसे कोई पैसा लिया हो? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया आशु भारद्वाज ने। कोई आज आपसे अपॉइंटमेंट ली हो? मेरे से कोई अपॉइंटमेंट नहीं, मैंने उल्टा मैसेज किया था भी किस टाइम आ सकता हूँ, ये बोले कभी भी आ जाओ आप, जब आपके पास टाइम हो। इनको पता क्यों बुलाया है? क्योंकि जो आशु भारद्वाज चाहता है ना कि हर इंसान अपना वीजा अपने टेबल पे बैठ के लगाएं और अप्रूव करवाएं और पाएं, वो इन्होंने किया है। सुबह से यहाँ पे इतने लोग हैं सर, मैं यही सुजेस्ट कर रहा हूँ सबको कि खुद लगाओ, पढ़े लिखे हो, खुद लगाओ। किसी का रेफरेंस दूंगा, वो अपने 10-20 हजार लेगा, वीजा आ गया तो ठीक है, नहीं आए तो चीख के मारेंगे बाद में। फॉर्म में डिटेल जो भरनी है वो आपको अपना नाम भरना है, अपना एड्रेस, अपना पासपोर्ट नंबर, क्या काम करते हो उसकी डिटेल। सर उसकी वीडियो इसके बनी अलावा है, कुछ भी नहीं है इसमें। उसकी भी वीडियो बनी है। आपको अपना ही इन्फॉर्मेशन देनी है फॉर्म में और इसके अलावा कुछ नहीं है। रिटर्न आप भर रहे हो अपनी, जो जेन्युइन है वो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ, वीजा ही मत अप्लाई करो। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। मानते हो ना लंगर है? अब फ्री का लंगर है। लोग एजेंट में देख रहा हूँ यहाँ आए सुबह से, कई बोल रहा है मैंने 10 लाख में किसी को फाइल दे रखी है अपनी, अभी बात नहीं करता उससे। जैसे अगर वहां से रिफ्यूजल आएगा या कोई बात होगी आगे देखेंगे। उनका सिर्फ एक पासपोर्ट के अलावा कुछ नहीं पता किसी को हमारी फाइल में क्या कर रहा है एजेंट। इसलिए कहता हूँ फर्स्ट पेपर बैंक का इनके नाम का लगा रहा है, आखिरी इनका बीच में किसी और का लगा के वो दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एम्बेसी वेरीफाई नहीं करती, एम्बेसी 100% वेरीफाई करती है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने खुद बैंक में अपने जाके पूछा कि भाई मेरा वीजा जो है 30 दिन हो गए अभी नहीं आया, लेकिन उनका एक मेल आया कि आपका डॉक्यूमेंट पे हम वर्किंग कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि भाई मेरी स्टेटमेंट जो है वो उसके लिए कॉल आया आपको, यानी कब? उन्होंने बोला भाई हमें कॉल तो आते हैं, रोज आते हैं, किसके लिए है हमें नहीं पता, हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं, वो पूछते हैं जेन्युइन है या नहीं है, यस या नो। अकाउंट नंबर हमें याद नहीं है, रोज कॉल आते हैं हमें एम्बेसी से। तो प्लीज आप जो है गलत डॉक्यूमेंट मत लगाएं, अपनी स्टेटमेंट लगाएं, जो आपकी सैलरी आती है जितनी आती है जेन्युइन वो लगाएं। किसी से लेके मत डालें, किसी से पैसा मत लें, कुछ भी मत करें। सो इतना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मिस्टर सनी जी ने साझा कर दिया है। सो होप सो कि आप इन चीजों को समझने की कोशिश करो। और ये चैनल जो है ये व्यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर लेने के लिए वीडियो नहीं डाल रहा है। ये एक ऐसा अकेला चैनल है जो आज से 3 साल पहले भी कहता था कि ना मैं एजेंट हूँ, ना मेरा बाप एजेंट था, ना मेरा बेटा एजेंट बनेगा, ना हमें एजेंटी के काम से कोई मतलब है, हम तो सीधे साधे अकाउंटेंट है। लेकिन हमारा एक सपना है, जो धक्का मैंने खाया है वो आप ना खाओ, और जो आप खा रहे हो वो कोई और ना खाए। तो यही चीज हम आपको सिखाते हैं, बताते हैं, यही चीज आप तक पहुंचाते हैं। जुड़े रहिए इस चैनल से और साझा कीजिए इस चैनल को लोगों के साथ
कि दुनिया में एक ऐसा भी चैनल है वीजा का जो वीजा का लंगर लगा के रखे हुए हैं, फ्री में लोगों को एडवाइस कर रहा है, लीगल लोगों को बता रहा है कि आप कैसे कम पैसों में सिर्फ अपने घर पे बैठ के अपने वीजे अप्लाई करके देश विदेश की यात्रा जो है कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।